अस्सलाम वालेकुम, फहमी सिद्दीकी इन्वेस्टर मैनिया से आप तमाम दोस्त अब आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की रिपोर्ट की तरफ चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि अ, क्या वजह बनी कि इंडेक्स में हमने इतना एग्रेसिव फॉल या बेरिश मोमेंटम देखा। और मैंने एक छोटा सा सवाल आप लोगों से पूछा था जिसमें जिक्र ये किया कि अगर मार्केट में ये जो फॉल आया है ये उस न्यूज़ की बेसिस पे आया है कि जिसमें ये बताया गया कि पाकिस्तान में यूएसडी के जो रिजर्व्स हैं वो बहुत कम हो गए हैं और खतरनाक हद तक गिर गए हैं। तो क्या ये रिजर्व आज पता लगे हैं? इन रिजर्व के बारे में तो सबको पता था गिरने। और पाकिस्तान ने डिफॉल्ट से बचने के लिए यूरो बॉन्ड की जो पेमेंट थी वो भी ऑलरेडी 2-4 दिन पहले ही की है। तो क्यों इस न्यूज की बेसिस पे मार्केट क्यों गिरी? और अगर मार्केट ने न्यूज की बेसिस पे ही गिरना था तो जो हमने रीडिंग्स की और एनालिसिस पब्लिश किया जिसमें कंप्लीट वीक के लिए कुछ लेवल्स भी बताया और ये भी बताया कि मार्केट में जो एज है वो बियर्स के पास है और वो बियर्स इंडेक्स को 41,570 के अराउंड लेकर भी जा सकते हैं। आपके सामने है चीजें। इंडेक्स में बेरिश फॉल नजर भी आया। उसने एक्सपेक्टेड सपोर्ट ऑफ द वीक 41,570 को टारगेट भी किया। 41,515 का हमने लो बनते हुए देखा। इंडेक्स की एडजस्टेड क्लोजिंग 41,570 की जो सपोर्ट सजेस्ट की थी उससे कुछ ऊपर ही हुई। 41,613 पे इंडेक्स एडजस्ट हुआ, लेकिन बहुत बड़ा फॉल जरूर देखने को आया। 537 पॉइंट इंडेक्स की गिटे से एकदम से निकल गए। 56.17 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए। डेड वॉल्यूम वाज डाउन बाय 5.48%, जबकि लास्ट सेशन में हमने 59.43 मिलियन वॉल्यूम ट्रेड होते हुए देखे थे। इतना बड़ा मैसिव फॉल, 500 प्लस पॉइंट का फॉल क्लोजिंग बेसिस पे और ऑलमोस्ट 600 के करीब फॉल, 600 प्लस पॉइंट का फॉल इंट्राडे बेसिस पे, डे ऑन डे बेसिस पे हमने विटनेस किया। उसके बावजूद वॉल्यूम कल के 59 मिलियन को सरपास नहीं कर सके। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसके अगर मैं आंसर करना शुरू करूं तो दैट डिस्कशन वुड बी वेरी लॉन्ग, और आप लोग सुनते तो छोटी सी भी डिस्कशन नहीं है। तो बड़ी डिस्कशन करके चीज़ों को क्यों कॉम्प्लिकेट किया जाए, जबकि आप लोगों में ये हैबिट ही नहीं है कि आप लोगों ने सीखना भी है, लर्न भी करना है और फॉलो भी करना है। सो कमिंग टू द पॉइंट, जो क्वेश्चन मैंने पूछा था कि इंडेक्स में फॉल क्यों आया, अगर न्यूज़ की बेस पे फॉल आया तो एनालिसिस ने कल रात को ही ये चीज़ें क्यों बता दी थी। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है जो कि मैं एज ए स्टूडेंट आप लोगों को बता सकता हूँ, बाकी आप लोगों की अपनी राय है कि मार्केट जो है हमारी वो बहुत प्रोएक्टिव मार्केट है। ये चीज़ों को बहुत पहले से एक्युमुलेट करने की आदी है। उस एक्युमुलेशन की वजह से मार्केट को ये ऑलरेडी पता था कि ये चीज़ें गिर सकती हैं और वो चीज़ें चार्ट्स के ऊपर, एनालिसिस के ऊपर आपको दिखती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उस ही बेसिस पे हमने ये बात की थी कि इंडेक्स में एक फॉल आ सकता है। और इस वीक के लिए जो चीज़ें डिस्कस की थी बिल्कुल उसी तरह का व्यू हमने बनते हुए देखा। अब कल के सेशन के लिए अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो 41,510 पे सपोर्ट है, 41,130 पे सेकंड एग्रेसिव सपोर्ट है जो कि वीकली बॉटम के अराउंड भी है। डाउन साइड की अप साइड के ऊपर 41,840 पे रेजिस्टेंस है, 42,060 पे एक्सपेक्टेड टॉप और रेजिस्टेंस बन रही है। इंडेक्स ने 41,070 से नीचे क्लोजिंग की है, डेट सपोर्ट बेयरिश व्यू। और बाकी डिटेल हम बहुत ज्यादा वीकली एनालिसिस में ऑलरेडी कर चुके हैं। इंडेक्स अगर 41,510 530 को रिस्पेक्ट नहीं करता इवन आवरली बेसिस पे, तो इंडेक्स में एक फर्दर फॉल बन सकता है। दैट फॉल कुड टेकन इंडेक्स टू 41,140 टू 41,000, जहां पे हम एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग को रूल आउट नहीं कर सकते। सो एनालिसिस आप लोगों के सामने है, चीज़ें डिस्कस कर ली है, जो क्वेश्चन करने की कोशिश की थी उसका आंसर भी करने की कोशिश की है। किसी एक भी शख्स ने इस चीज़ का आंसर मुझे इंडिविजुअली नहीं किया। और अगर लास्ट डे की रिपोर्ट आप लोगों को दिखाऊं तो इसमें ये बात ऑलरेडी हमने सजेस्ट की थी वीक ऑन वीक बेसिस पे, जो कि आज भी वीकली रिपोर्ट का हिस्सा